Federal territories preventing flu outbreak. The second part of the action plan specifies action taken if avian influenza outbreak is suspected. The third part of describe the action during the outbreak. The fourth part determine the people who have infected. तो अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है. विथ बर्ड फ्लू विल बी ट्रीटेड. तो हमने देखा कि हर अलग अलग पार्ट. थर्ड में क्या होगा, एक्शन ड्यूरिंग द आउटब्रेक के टाइम पे. चौथा जो पार्ट क्या डिटरमाइन करता है, और वो पीपल जो इन्फेक्टेड हो गए हैं विद बर्ड फ्लू विल बी ट्रीटेड, उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है. पर्सन विल एडवाइज बायोसेफ्टी मीजर्स. इन्फ्लुएंजा वायरस कैटेगराइज इनटू टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी. कितने टाइप्स में बटा है दोस्तों, टाइप ए, टाइप बी एंड टाइप सी. और इसको जानते हैं वायरस ओनली इन्फेक्टेड एनिमल्स, केवल एनिमल्स को इन्फेक्टेड करता है. और जो जूनोटिक होता है, जूनोटिक मतलब आप लोग सुने होंगे जूलॉजी बॉटनी. तो जूलॉजी मतलब जो जीव के बारे में, जो जीव जंतु के बारे में स्टडी करे. तो दिस मीन्स टाइप ए कैन आल्सो इन्फेक्टेड ह्यूमंस. तो मतलब कि टाइप सी जो होगा वो इन्फेक्टेड करेगा ह्यूमंस को. द सब टाइप्स ऑफ एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 पहले था, H7N9 और H9N2. द सब टाइप्स ऑफ क्लासिफाइड according to the surface protein called nucleus. एक मिनट. सब टाइप्स तो दिस इज द ग्लोबल इन्फ्लुएंजा सर्विलांस. तो in response system initiated by World Health Organization 1952 monitors global seasons trends potential pandemic influenza. It is the backbone of global flu system. ये ग्लोबल फ्लू सिस्टम का बैकबोन होता है. ग्लोबल इन्फ्लुएंजा स्ट्रेटजी वाज लॉन्च बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया. एनिमल्स एंड ह्यूमंस. तो दोस्तों हमने बर्ड इन्फ्लुएंजा के बारे में कितने टाइप्स के पढ़े, कितने होते हैं और सब टाइप्स, और उसके हम लोगों ने देखा क्या क्या कब लॉन्च हुआ. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कब इन्फ्लुएंजा सर्विलांस लॉन्च किया था, ये सारी चीज़ें हुई थी. तो दोस्तों अब आगे हम लोग बढ़ते हैं. दोस्तों बात करते हैं एक्जिम बैंक. रेज $1 बिलियन बॉन्ड सेल. तो इम्पोर्ट ऑफ बैंक रेज इतना बिलियन, 1 बिलियन में 1 मिलियन 1 बिलियन तो आप लोग समझ ही रहे होंगे. तो $, ट्रेंड्स थ्रू इंटरनेशनल इन्वेस्टर. एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक इंडिया एज अ स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होली ओन्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट वाज एस्टेब्लिश 1982. जो एक्जिम बैंक कब स्टेब्लिश हुआ था, 1980 में. प्रोवाइड फाइनेंसिंग फैसिलिटीज प्रमोशन ऑफ ट्रेड इन इंडिया. तो इसका काम क्या होता है, एक्जिम बैंक आपने बहुत कम ही सुना होगा दोस्तों. तो ये काम क्या होता है, फैसिलिटिंग, क्या होता है, फैसिलिटिंग प्रमोशन एंड ट्रेड ऑफ इंडिया. क्या होता है, ये देखिए मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ. Export bank provide financial assistance, export imports. Main financial institute responsible for coordinate work. Institution engage financing import, export goods, service promotion and trade country. अब बात करते हैं टुगेदर. नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड, केन्या फॉर्मली नॉन परमानेंट नंबर ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल. इन जून 2000 इलेक्टेड ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल. टोटल 192 वोटर्स N 184. अब हाईलाइट की बात करते हैं. फॉर्मली सर्व एज नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल 2 ईयर टर्म. जून 17, 2020 इंडिया वाज इलेक्टेड द सिक्योरिटी काउंसिल 192 वोटर्स. जो कितने थे, 192 184 में थे. टोटल द मेंबर ऑफ स्टेट नीड टू ऑब्टेन
2/3 मेजॉरिटी जनरल असेंबली। आप लोग तो पढ़े होंगे पॉलिटी में कि मतलब किसी भी चीज़ को पास करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी आपको होनी चाहिए। तो यहाँ भी वही है। तो ए मेंबर स्टेट means obtain 2/3 of the majority general and assembly become a non-permanent member this 8th time of the India as non-permanent member। मतलब जो 8th time है इंडिया that is not a permanent member, India will serve as a permanent member of UN security। जो इंडिया है यूएन सिक्योरिटी का परमानेंट मेंबर है, जो कि इट विल आल्सो सर्व एज परमानेंट मेंबर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल अनदर मॉडल 2020 अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। member of state member of security council serve as the president of security of month name। अब यूएनएससी की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो यूएनएससी का पहले हम फुल फॉर्म देख लेते हैं, यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था 1946 में, जो कि 6 मेन ऑर्गन्स हैं। इनके 6 मेन ऑर्गन्स की बात करते हैं दोस्तों। तो 6 मेन ऑर्गन्स यूनाइटेड नेशन, इट इज ऑफन रिकॉर्डिंग हाईएस्ट पीक ऑफ यूनाइटेड नेशनल सिस्टम में हाईएस्ट पीक है, इसका बहुत अहम रोल निभाता है। रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेनिंग, इसका काम है मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। यूएनसी का मतलब है कि इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी को मेंटेन करना है, और जो कि इस्टेब्लिशिंग पीस कीपिंग ऑर्गेनाइजेशन, इस्टेब्लिशिंग इंटरनेशनल सैंक्शन एंड authorizing military operation through Security Council resolution। It is only United Nations agency that has authority issues binding resolution of states। UNSC composed of 15 member, इसमें टोटल 15 members होते हैं, और काउंसिल है 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, नेमली यूनाइटेड, इसमें 5 परमानेंट्स हैं आपके। कौन कौन से हैं? यूनाइटेड नेशंस, ये सारे आपके USA, रसिया, चाइना, UK एंड फ्रांस। These permanent member can be veto and sustainable resolution of security power। अब वीटो पावर अब किन किन कंट्री के पास है दोस्तों, तो आप तो देख ही चुके होंगे। तो परमानेंट मेंबर्स कैन बी वीटो एंड सस्टेन रेजोल्यूशन सिक्योरिटी काउंसिल इंक्लूडिंग कंसर्निंग एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर। मतलब अगर कोई भी कंट्री, अगर मान लो नया वीटो पावर उसको मिलता है, तो ये इन कंट्रीज के द्वारा क्या होगा, कंसर्न किया जाएगा, उसके बाद ही उसको वीटो पावर फाइंड होगा। तो सिक्योरिटी काउंसिल 10 नॉन परमानेंट मेंबर सिलेक्टेड बाय रीजन ऑफ फॉलो, मतलब 10 नॉन परमानेंट जो हैं वो सिलेक्ट किए गए हैं, मतलब नाम उसके निकाले गए हैं। 5 आइटम ऑफ अफ्रीकन एशियन कंट्रीज, 1 ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, 2 लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, 2 ईस्ट वेस्टर्न यूरोप एंड अदर कंट्रीज। एवरी ईयर यूएन जनरल असेंबली कंपोज 193 मेंबर्स, स्टेट इलेक्टेड 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स 2 years। मतलब कि क्या होते हैं, 2 साल के लिए हर साल 193 कंपनी का जो असेंबली बुलाई जाती है, कंपोज किया जाता है, जिसमें 5 नॉन परमानेंट मेंबर को 2 साल के लिए चुना जाता है। चेयरमैन ऑर्गेनाइजेशन रोटेटेड बाय मेंबर ऑफ एवरी मंथ, मतलब जो चेयरमैन होता है ऑर्गेनाइजेशन का, वो इसको रोटेट करता है हर मंथ पर। अब बात करते हैं दोस्तों उजाला S&P कॉम्प्लेक्स 6 ईयर ऑफ इल्यूमिनेशन ऑफ इंडिया। उजाला से कुछ याद आया होगा दोस्तों। तो उजाला का फुल फॉर्म है उन्नत ज्योत अफोर्डेबल LED फॉर ऑल, जो आपको LED बल्ब मिला था दोस्तों। SLNAP मतलब स्ट्रीट लाइट नेशनल प्रोग्राम कंप्लीट 6 ईयर, 6 साल पूरा कर चुकी है आपको 7 जनवरी को। अब बोथ प्लान वेयर इम्प्लीमेंटेड बाय एनर्जी इफिशिएंसी सर्विस PSU ज्वाइंट वेंचर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब उजाला की बात करें तो कब 2015 में लॉन्च हुआ था, और जो कि हमारा गोल था 770 मिलियन इंडिसेंट लैम्प्स की LED बल्ब की इलिमिनेट हाई कॉस्ट LED व्हिच हैव प्रीवियसली बीन यूज एनर्जी सेविंग। मतलब हम लोगों ने एनर्जी सेविंग के लिए इसको किया था कि एनर्जी सेविंग इससे होगी। तो पर्पज क्या था, प्रमोट इफिशियंसी ऑफ लाइटिंग इंक्रीज, मतलब इफिशियंसी में लाइट की बढ़ानी थी। और LED estimate cost LED have the previously been used to energy saving system implement this program establish phase LED distribute purpose of promote efficiency light increase awareness using current equipment electricity and protect environment largest home light project in the world
SLNP की बात करें तो द नेशनल स्ट्रीट लैम्प नेशनल प्लान इज गवर्नमेंट एम टू इम्प्रूविंग एनर्जी इफिशियंसी इन द कंट्री। मतलब इसका जो एम है एनर्जी इफिशियंसी को बढ़ाना है कंट्री में दोस्तों। तो हमने देख लिया कि तो इसको 2015 में लॉन्च हुआ था और अब कितने साल हो गए दोस्तों, 6 ईयर हो गए। दोस्तों IMD इशूज स्टेटमेंट क्लाइमेट ऑफ इंडिया। IMD जो क्या करती है, इशूज स्टेटमेंट ऑन क्लाइमेट ऑफ इंडिया पर एक इशूज कर रही है। तो इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट जिसका IMD फुल फॉर्म होता है, इशूज स्टेटमेंट क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2020 में क्या क्लाइमेट था इस पर इन्होंने एक इशू दिखाया है। 1901 Since beginning of national 1901 2028 hottest year of record, however much of the highest temperature in reached in 2016। मतलब टोटल 8 हॉटेस्ट प्लेस इन्होंने डिसाइड किया है जो कि however much lower than the highest temperature increase in year 2016। मतलब कि much lower than जो कि 2016 से समझने लगता है सबसे हॉट डे था। तो द मानसून पोस्ट मानसून सीजन एबनॉर्मल एवरेज टेम्परेचर आर मेन काज ऑफ वार्मिंग। तो जो मानसून एंड पोस्ट मानसून सीजन होता है ये एवरेज टेम्परेचर करता है मेन काज ऑफ वार्मिंग। मतलब जो हमारे यहाँ वार्मिंग का गर्मी का मेन रीजन होता है। अकॉर्डिंग टू डाटा फ्रॉम 1961 टू 2010 की डेटा देखें तो नेशनल एनुअल रेनफॉल 2020 109%, इट्स लॉन्ग टर्म एवरेज LPA and monsoon rainfall higher than normal of 109, its PLPA। मतलब कि जो नेशनल एनुअल रेनफॉल है जो लॉन्ग टर्म है कंट्री मानसून इस सीजन रेनफॉल से ज़्यादा है। ठीक है, 2025 साइक्लोन फॉर्म ओवर द नॉर्थ इंडिया। टोटल कितने 2020 में 5 साइक्लोन्स फॉर्म हुए थे नॉर्थ इंडिया में और दीज आर जिनको सुपर साइक्लोन बोला गया था, जिसमें अम्फान जो कि स्टॉर्म निवार गति एंड साइक्लोन निसाग्रा साइक्लोन एंड ब्यूरेवी ये सारे साइक्लोन्स थे दोस्तों। तो कंट्री हैज आल्सो एक्सपीरियंस हाई इम्पैक्ट ऑफ द इवेंट स्टीम रेनफॉल फ्लड लैंडस्लाइड थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग कोल्ड वेव्स। बिहार उत्तर प्रदेश बियर द वर्स्ट हिट स्टेट ईयर ऑफ द ईयर। मतलब इन्होंने ज़्यादातर क्या किया, बिहार उत्तर प्रदेश बियर वर्स्ट हिट, मतलब ये हिट नहीं हुए थे, बाकी लगभग आसपास के जो किनारे के थे सारे स्टेट हिट हुए थे। तो हाई लाइटिंग एंड कोल्ड वेव्स ईस्ट स्टेट काज मोर देन 335। मतलब कि इतना ज़्यादा डेथ हुई थी। अकॉर्डिंग टू इवेंट ऑफ द रिलेटेड हैवी रेनफॉल फ्लड क्लाइमेट लाइव्स ऑफ मोर 600 पीपल डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। मतलब टोटल क्या हुआ दोस्तों, 600 पीपल से क्या हुआ, लाइव्स claimed the lives of more than 600 people of different parts of the country and monsoon and post monsoon season। अब बात करते हैं DPIIT इज ऑर्गेनाइज उद्योग मंथन। किसने किया बाबू, सॉरी किसने किया, तो DPIIT मतलब जो DPIIT है इसने उद्योग मंथन किया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री कॉमर्स डिपार्टमेंट प्रमोशन इंडस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो DIIP का फुल फॉर्म क्या होता है, डिपार्टमेंट प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज उद्योग मंथन जो कौन करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उद्योग मंथन ऑर्गेनाइज करता है। हाईलाइट की बात करते हैं तो उद्योग मंथन मैराथन ऑफ इंडस्ट्री स्पेसिफिक ऑनलाइन सेमिनार्स एम टू प्रमोटिंग क्वालिटी प्रोडक्टिविटी इंडियन इंडस्ट्री। DPIIT ऑर्गेनाइज वेबिनार विथ क्वालिटी ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल इंडस्ट्री बॉडीज। उद्योग मंथन आइडेंटिफाई चैलेंज अपॉर्चुनिटी क्लीन solution and best practice. Dialogue will enable cross industry तो dialogue will enable cross industry cross department learning improve quality
प्रोडक्टिविटी प्रमोटिंग वोकल्स। तो अब उद्योग मंथन की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमने देख लिया वोकल्स ऑफ लोकल, रियलाइजिंग विजन ऑफ आत्मनिर्भर।